मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह इंसान जो स्वयं को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है। आज बेशक कई ऐसे गुरु हैं जिन्हें गुरु नहीं कहा जा सकता, इसलिए the word guru is discredited in India and many other countries। पर कुछ हैं जो सच्चे गुरु कहलाने योग्य हैं, ऐसे गुरु जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, जो हर पल प्रभु के ध्यान में रहते हैं। यदि ऐसा कोई सच्चा गुरु आपको मिल जाए तो आप स्वयं को उसके चरणों में अर्पण कर देना। वह आपकी देखभाल करेगा, आपकी रक्षा करेगा और इस भव सागर से पार उतारेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक संत, एक एक सच्चा गुरु अपने साथ परम खजाना लेकर आता है। हम में से एक एक व्यक्ति इस खजाने को पाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। हम भिखारी हैं और गुरु दाता है। तू दाता, मैं तो भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर गुरु किसे यह खजाना देते हैं? गुरु उसे यह खजाना देते हैं जो इसका पात्र होता है, क्योंकि यदि किसी और को यह खजाना दिया जाए तो इससे उसे क्षति पहुंच सकती है। दूसरी ओर जो इंसान पात्र होता है उस पर गुरु की कृपा होती है और गुरु उसे परम खजाना देते हैं। जैसा कि आरंभ में मैंने आपसे कहा, इन दिनों मुझे उन भक्तों की याद आ रही है जो गुरु की कृपा के पात्र बने। आज मैं आपको एक ऐसे ही पात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह पात्र एक रानी थी। रानी को राजा बहुत प्यार करता था, पर राजा को क्रोध करने की बहुत बुरी आदत थी। वह थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध करता था। क्रोध में आकर वह रानी को पीटता और कहता, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी रानी क्या करती? राजा कई बार दास दासियों के सामने, कई बार दरबारियों के सामने रानी का अपमान करता था। रानी चुपचाप राजा का अपमान सहती रहती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार परदेश से एक संत वहाँ आए। राजा ने संत को महल में आने का निमंत्रण दिया। संत महल में आए और वहाँ सत्संग किया। राजा और रानी सत्संग में बैठे थे। तब संत ने उपदेश दिया। संत के एक एक शब्द में शक्ति थी। उनके शक्ति भरे शब्द कई लोगों के दिल में उतर गए। संत ने अपने उपदेश में लोगों को एक ही संदेश दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतों का एक ही संदेश होता है। युगों युगों से, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, एज आफ्टर एज, the great ones, the men of God have but given this one message। और वह संदेश है, सुख सागर में आयकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, तुम संसार में आए हो। ये संसार सुख सागर है। इस सागर से तुम प्यासी मत लौट जाना। तुम अपनी प्यास बुझाकर ही जाना। तुम प्रभु प्रेम का जल पीकर फिर ही इस संसार से जाना। संत महल में लोगों को यही संदेश देते हैं। संत का संदेश रानी के दिल में उतर जाता है। सुख सागर में आयकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रानी अपने मन में सोचती है,
मैं तो अभी तक प्यासी ही हूँ। मेरा दिल अभी तक प्रभु प्रेम से भरा ही नहीं है। मुझे अभी तक तो परम खजाना नहीं मिला है जिसके लिए मुझे ये मानव जन्म मिला। मैं बेशक रानी हूँ, मेरे पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, पर मेरे पास वो परम खजाना तो है ही नहीं। इतने सारे जीवन के वर्ष मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। बीत गए दिन भजन बिना रे, मनवा पल छिन्न। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब रानी के दिल में बार बार ये पुकार उठने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, राजा को एक बार फिर क्रोध आता है। क्रोध में आकर वह रानी के बाल पकड़कर उसे महल से बाहर निकालकर कहता है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी गंदी शक्ल नहीं देखना चाहता। I do not wish to see your dirty face again. तुम मेरे आंखों से दूर हो जाओ। उस समय रानी सोचती है, मैंने राजा को अपने जीवन के इतने सारे वर्ष दिए हैं, पर मेरी क्या हालत है। राजा की आंखों में मेरी औकात ही क्या है। अब वह मुझे बालों से पकड़कर महल से बाहर निकाल रहा है। यह सोचकर उसे बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। रोते रोते उसे संत के ये वचन याद आते हैं, सुख सागर में आकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। फिर वह मन ही मन कहती है, शायद इसमें प्रभु का कोई राज समाया हुआ है। There is a meaning of mercy in this incident which has just occurred. उसके बाद रानी उठी और राजा के चरणों में शीश झुकाकर कहा, यदि आप मुझे खुशी से अनुमति दें तो मैं सदा के लिए यहाँ से चली जाऊं। इस पर राजा ने कहा, खुशी से अनुमति दूं, इसका क्या मतलब है। मैं तो तुमसे कह रहा हूं, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी यह गंदी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब तो मैं यह भी कहूँगा कि मैं तुम्हारी गंदी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता। चली जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। रानी ने उसी समय अपने पति राजा के चरणों में सिर झुकाया। उसके दिल में शांति थी, उसके मन में राजा के प्रति कोई क्रोध नहीं था। Anger seizeth not by anger, but anger seizeth by peace. रानी का मन शांत था। रानी राजा के आगे सिर झुकाकर महल से निकल गई। वह अपना देश छोड़ कर गई। उसने मन ही मन कहा, अब मैं संत की शरण में जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि अब मैं परम खजाना पाना चाहती हूँ। जिससे वह परम खजाना मिलता है वह इस संसार से प्यासा नहीं जाता। सुख सागर में आय कर मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रानी संत के पास आती है और कहती है, मैं आपके द्वार पर एक भिखारिन बनकर आई हूँ, कृपया आप मुझे परम खजाने का दान दें। संत उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, तुम तो रानी हो। जब मैं तुम्हारे महल में आया था तब तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, पर तुम यहाँ क्यों आई हो। तब रानी संत को सारी बात बताती है। फिर रानी कहती है, स्वामी जी, आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। मैं आपकी और आपकी पत्नी की दासी बनकर रहूंगी और आप दोनों की खूब सेवा करूंगी। मैं आपके संसर्ग में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में केवल जीवन का परम पदार्थ पाने की चाह है। उस परम पदार्थ की चाह
जिसका वर्णन आपने अपने उपदेश में किया था जब आप महल में आए थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत रानी को अपने पास रहने की अनुमति देते हैं। रानी अपने गुरु के घर एक नौकरानी बनकर काम करती है। संत और उनकी धर्मपत्नी दोनों वृद्ध थे। रानी अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाती, उनके कपड़े धोती। ये रानी जो महल में रहती थी, अब नौकरानी बनकर अपने गुरु की सेवा कर रही थी। इस तरह 7 साल बीत गए। एक दिन संत की पत्नी ने रानी से कहा, तुमने मेरी कितनी सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकती हूँ। उस समय रानी कहती है, आप मुझे आशीष दें कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ वह पूरा हो जाए। मुझे गुरु की कृपा चाहिए, क्योंकि जब गुरु कृपा करते हैं तब वे शिष्य को परम पदार्थ देते हैं, जिसके द्वारा इंसान भवसागर पार उतर जाता है। इस पर संत की पत्नी संत के पास जाकर कहती है, ये महलों की रानी, इसने यहाँ नौकरानी बनकर 7 वर्ष हमारी सेवा की है, पर आपने अभी तक इस पर अपनी कृपा नहीं बरसाई। आप इतने कंजूस क्यों हो गए हैं। उत्तर में संत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कंजूस नहीं हूँ, ये परम पदार्थ केवल उसे ही मिलता है जो इसका पात्र होता है। पत्नी पूछती है, अच्छा ये बताओ कि पात्र कौन होता है। इस रानी से बढ़कर आपको और कौन सा पात्र मिल सकता है। आप तो सारे संसार का भ्रमण कर चुके हो, अभी तक आपको कोई पात्र मिला है। इस पर संत कहते हैं, पात्र वह होता है जिसकी खुद ही मिट गई हो। आगे पत्नी कहती है, ये रानी तो बहुत ही नम्र है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें अभी भी खुदी है। पत्नी की बात सुनकर संत हंस पड़ते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम घर की छत पर खड़ी रहना, अपने हाथ में राख से भरी एक टोकरी लेना। जब रानी हमारी कुटिया में प्रवेश करे तब उस राख को रानी के सिर पर डाल देना। पत्नी अगली सुबह रानी के सिर पर राख डालती है। रानी ऊपर देखती है कि गुरु की पत्नी उसके सिर पर राख डाल रही है। यह देखकर रानी को थोड़ा क्रोध आता है। वह गुरु की पत्नी से कहती है, यदि आप मेरे राज्य में होती और इस तरह मुझ पर राख डालती तो आपकी एक एक हड्डी तोड़ी जाती। यह सुनकर पत्नी संत को जाकर बताती है। तब संत कहते हैं, अब बताओ यह रानी पात्र है या नहीं। बेचारी पत्नी चुप रहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद और 7 साल बीत जाते हैं। रानी उनकी सेवा करती रही। पूरे 14 साल के बाद संत अपनी पत्नी से कहते हैं, अब यह पात्र बन गई है, अब मैं इसे परम पदार्थ दूंगा जिसे पाने के लिए ये यहाँ आई है। यह सुनकर पत्नी हंसकर कहती है, मुझे तो यह पहले की तरह ही लग रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि अब यह पात्र बन गई है। तब संत कहते हैं, कल सुबह तुम फिर से एक टोकरी में राख भरना, पर ऐसी राख जिसमें चिंगारी हो। वह राख तुम इसके सिर पर डालना। 7 साल पहले तुमने सूखी राख डाली थी, पर अब चिंगारियों से भरी राख इस पर डालना, फिर देखना क्या होता है। संत की पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। वह एक बार फिर रानी के सिर पर
राख डालती है। जैसे ही रानी के सिर पर चिंगारियों से भरी राख पड़ती है तो उसके कुछ बाल जल जाते हैं। रानी ऊपर देखकर कहती है, माता जी, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज शायद मुझे आग में जलना था, पर आपने मुझ पर कृपा करके बस कुछ चिंगारियों मुझ पर डाली हैं। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जब संत ये शब्द सुनते हैं तब वे रानी से कहते हैं, तुम जीत गई, तुम जीत गई। आज बेशक तुम पात्र बन गई हो। आओ मैं तुम्हें परम खजाना दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक सच्चे गुरु पहले देखते हैं कि इंसान पात्र है या नहीं, उसके बाद ही वे उसे परम खजाना देते हैं। इसलिए गुरु हमारे साथ कई बार कुछ ऐसी बातें करते हैं, पर्पसली ही डज मेनी थिंग्स व्हिच वुड ऑफेंड अस। गुरु केवल यही देखना चाहते हैं कि हम खुद ही से मुक्त हो चुके हैं या नहीं। गुरु चाहते हैं हम खुद ही से आज़ाद हो जाएं। वे कई बातें करते हैं ताकि हमारा अहंकार मिट जाए, क्योंकि जब हमारा अहंकार मिटता है तब हम पात्र बनते हैं। और जो परम खजाना, परम पदार्थ गुरु अपने साथ लेकर आते हैं, वो खजाना हमें देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की हम पर ऐसी कृपा हो ताकि हम भी इस खुदी के पद से आज़ाद हो जाएं और एक दिन उस परम खजाने को पाएं जिसे पाने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।